अस्सलाम वालेकुम। तो आ गया जनाब, वेडिंग पासपोर्ट आ गया है, यानी कि अब्दुल्ला अबू बकर और निमरा की शादी का कार्ड आ गया है। और ये मेरी भांजी निमरा नहीं, मेरी भतीजे की मंगेतर का नाम है निमरा, और जो अब बहुत जल्द हमारी बहू बनने वाली है उसका उनके शादी का पासपोर्ट कार्ड आ गया है जनाब। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से इन्होंने ये कार्ड छपवाया है। और ये है बारात का कार्ड और ये है मेहंदी का कार्ड। इसमें है जनाब इस पर लिखा हुआ है एवरी सोल हासा मैच, यानी कि बच्चे कहते हैं मामा हासा मैच नहीं है, हैज़ा मैच है। तो ये मुझे कंफर्म करके बताऊंगी मैं आपको कि हाजा है, हासा मैच है कि हैज़ा मैच है। और ये है जनाब मेहंदी का कार्ड। इस पर पंजाबी भी है, इंग्लिश भी है, उर्दू भी है और सब कुछ लिखा हुआ है। इस पर लिखा हुआ है ऐ शगना दे वेले आकर तुसी साडा मनोरंजन करो, वीरे दी मेहंदी ते वीरे दी शादी। और ये जनाब इस तरह से कार्ड इन्होंने छपवाया है, बहुत अच्छा है। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है तो उन्होंने ट्रेंड के हिसाब से चलाया है। और ये जनाब दूल्हा दुल्हन की एआई पिक भी लगाई है, तो आजकल यही ट्रेंड चल रहा है, एआई वगैरह पिक्स बनती हैं और लगती हैं। तो माशाल्लाह से ओरिजिनल में भी हमारे जो दूल्हा दुल्हन है इतने ही प्यारे, अल्लाह ताला दोनों को बहुत सारी खुशियां दे और अपने ज़िंदगी में दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहे, कामयाब रहे, उनकी शादी कामयाब गुजरे। और ये जनाब पीछे इन्होंने स्कैनिंग के लिए भी डाला है, अत्थो इस्लामी कड्डो ते अत्थे ही पाई जो, शादी का खर्चा तो पूरा करो। तो खैर माशाल्लाह से अच्छा आइडिया है और कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगा। और जनाब हम इंशाल्लाह ताला अब जाएंगे इस शादी में, मूसा तो जा चुका है, रह गए हैं अब हम भी इंशाल्लाह ताला चले जाएंगे कुछ दिनों में। तो ये जनाब आप देख लीजिए हमारा जो है, हमारी जो शादी है मेरे भतीजे की, यानी कि मेरे नंद के बेटे की शादी है, उसकी शादी का कार्ड है। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल किरण पिया फूड एंड ब्लॉग को करना पड़ेगा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। यार तुसी सब्सक्राइब भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, पता नहीं तुसी की करते, पर वीडियो तुसी ज़रूर देखते हो। तो खैर कोई बात नहीं, मुझे यही अच्छा लगता है कि आप मेरी वीडियो देख लेते हो। लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर जनाब मैं गद्दों पर कवर सी रही हूँ, गद्दों के कवर सी रही हूँ, क्योंकि आपको पता है जब शादी ब्याह होते हैं और जब दूसरे शहर से लोग रहने के लिए जाते हैं तो बिस्तरे वगैरह भी चाहिए होते हैं। और शादी ब्याह में तो बिस्तरे वगैरह चाहिए होते हैं। तो बाजी ने कहा था अगर आपके पास कुछ बिस्तरे हैं तो वो लेते आइएगा। हम सबको ही बाजी ने कहा है, ये नहीं कि एक बंदे को कहा है, जिसके पास जो जो बिस्तरे हैं वो लेते आए साथ साथ। तो ऐसे ही मिलजुल कर जो होते हैं ना, फैमिलीज जो होती हैं वो इंतजाम कर लेती हैं। तो उसके बाद जनाब आपको पता है कि वोटिंग का भी, इलेक्शन का भी सीज़न चल रहा है और जब बाहर नार जलसा है और इतना रश लगा हुआ है बाहर, और सारी की सारी ट्रैफिक ना अंदर से गुजर रही है क्योंकि बाहर जलसा है, तो उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है। तो मैं आपको दिखाई थी, इतना शोर आ रहा है ना गाड़ियों का, मैं क्या आपको क्या बताऊं। और जनाब साथ ही साथ चल रहे हैं अरीज के दुपट्टे की जो कहानियां ना वो अभी तक चलती आ रही है। वो वाला आइडिया तो मेरा फ्लॉप हो गया, उस पर तो क्रश नहीं आई थी, हल्की फुल्की सी आई थी। तो मैंने अब ये ना दूसरे तरीके से इसको पानी, उबलते हुए पानी में दुपट्टे को डाला है अच्छे से, फिर से फोल्ड कर कर। तो अब देखिए इस तरह से क्रश आती कि नहीं है, क्रश आती। और बारिश के बाद ना धूप काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है। तो मैं ना यहाँ पर किचन में हूँ और अरीज के दुपट्टे को मैं स्टीम दे रही हूँ। और ना ये स्टीम जब इसी तरह उबलते पानी में मैंने डाल के इसको स्टीम दी है 5 मिनट। उसके बाद ना अब जब ये स्टीम खत्म हो जाएगी, यानी कि पानी ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर मैं दुपट्टे को निकाल के ना टांग दूंगी एयर फ्राई होने के लिए, और एयर फ्राई कह रही है, एयर ड्राई होने के लिए। और खुद ब खुद ये खुश्क हो जाएगा। तो अल्लाह करे इस दफ़ा जो मेरा ये एक्सपेरिमेंट है ना वो कामयाब हो जाए। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में से बाहर और मैंने गद्दों के कवर सी लिए थे, पुरानी बेडशीट से मैंने सिए हैं जनाब ये कवर। और यहाँ पर ना मैं कवर चढ़ाने के बाद अब इनके ऊपर चढ़ा रही थी, रंगंदे मार रही हूँ ताकि जो कवर है ना इधर उधर हिलने ना पाए। तो बच्चियाँ मुझे कहती मम्मा आप तो कह रही थी, तो बच्चियाँ मुझे कह रही थी कि मम्मा आप तो कहती हैं कि अभी ये चीज़ अब कुछ नहीं होता, अब सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है। जी हाँ, मिल जाता है सब कुछ रेडीमेड, किराए पे भी मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन ना जो मज़ा अपने हाथ से काम करके आता है ना वो नहीं आता। तो पहले की शादियों में बहुत मज़ा आता तो होता था, मासियाँ, चाचियाँ, ताइयाँ सारी जो होती थी ना मिल-जुल के ये सारे काम करती थी। गद्दे, रज़ाइयाँ रंगनती थी, गद्दे रंगनती थी, बिस्तरे साफ़ होते थे और सारी दुपट्टे पे लेसें वगैरह लगाई जाती थी, बहुत कुछ होता था। अब तो हर चीज़ रेडीमेड मिल जाती है, लेकिन ना अभी भी जो मज़ा, थोड़ा बहुत मज़ा हम ले सकते हैं वो लेते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने कहा चलो इस तरह से मेरे गद्दे भी साफ़ हो जाएँगे। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं ना अपने गद्दों पर जो है ना कवर चढ़ा लूँ। पुरानी बेडशीटें जो अक्सर घर में होती हैं वो ज़ाया होती हैं, हम इधर-उधर फेंक देते हैं उनको। तो मैं इसी तरह से ना, अम्मी भी इसी तरह करती थी, मेरी सास भी इसी तरह करती थी और आगे मेरी बहनें भी, और अब मैं भी इसी तरह करती हूँ कि जो पुरानी बेडशीट होती है ना उनको फेंकने की बजाय गद्दों के कवर सी लेती हूँ, या फिर क्या कहते हैं जिस जहाँ भी वो यूज़ हो सकती हैं वहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो
यहाँ पर देखिए मेरा कितना अच्छा से गद्दे का कवर सिल गया है और बड़ा प्यारा ये लग रहा है। थोड़ा सा मैंने लूज़ सिया है, तो क्योंकि बिल्कुल फिटिंग में अगर मैं सीती ना तो फिर ना मुझे डर था कि इसके ऊपर पूरा नहीं आएगा। तो अब मैं इसको अच्छे से ना रगंदे मार दूँगी ताकि ना ये अपनी जगह से हिल-जुल ना पाए। और ना बच्चियाँ यहाँ पर मुझे देख रही हैं और मैं उनसे कह रही सीख लो, कुछ सी भी सीख लो, कल को तुम्हारे भी काम आएगा। माँ ज़िंदा हुई या ना हुई तो तुम लोग भी सीख लो। तो बस ये वीडियो भी मैं इसीलिए बनाती हूँ कि चाहे मेरा कामयाब हो ना हो, चाहे मेरे यहाँ से पैसे आए ना आए, लेकिन ना मैं वीडियोज़ लगाती रहती हूँ, उसमें कुछ ना कुछ मैं डालती रहती हूँ ताकि ना अगर कल को मेरी बच्चियाँ मेरी वीडियो देखें और वो कुछ ना सीख पाई हो तो यहाँ से सीख कर वो काम कर लें। उसके बाद जनाब मैं और मेरी देवरानी और बच्चियाँ हम लोग आ गए थे बाज़ार, क्योंकि अरूज को बनवानी थी ऐनक। तो यहाँ पर वो हमें फ्रेम दिखा रहा था, बहुत सारे ईगल आई के दिखा रहा था, कह रहा था ईगल आई आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, गोल वाले हैं, चकोर वाले हैं, तो आपको कैसे बनाने हैं। तो अरूज ने जिस तरह का फ्रेम बनवाया वो भी आपके साथ आपको दिखाऊंगी ज़रूर, क्योंकि वो अभी बन के नहीं आया, हम देकर आ गए हैं। उसके बाद जनाब यहाँ पर मेरी रह गई सी जनाब चूड़ियाँ। दसो यार कितना स्यापा है, शादी के तो ना काम ख़त्म ही नहीं होते। शादी किसी के घर है, दीवाने हम हुए हुए हैं। वड्डिया ने सही किया, बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवाने, तो वाकई जनाब शादी किसी की और दीवाने हम सब हुए हुए हैं। शॉपिंग कर करके तो ना मत ही बच गई है माशाल्लाह से, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो यहाँ पर ना रीच के वलीमे का दुपट्टा रह गया था, वो मैंने डाई के लिए दिया हुआ है और दुपट्टा डाई होके आता है। तो फिर हम घर की तरफ चलते हैं। उससे पहले मुझे जाना है अपने मोबाइल के लिए कवर भी लेने, मोबाइल शॉप पर भी जाना है, क्योंकि आपको पता ही है कि मैंने मोबाइल नया लिया तो उसका अभी ना कवर नहीं आए हुए बाज़ार में। तो आज ना मैं लास्ट ट्राई ज़रूर करूँगी कि मुझे कवर मिल जाए। उसके बाद ये कुछ पिन्ने शिन्ने बच्चियों ने लेनी थी, क्योंकि हेयर स्टाइलिंग वगैरह करनी है, तो फिर पिन्ने शिन्ने भी चाहिए थी। तो बस वही का बात है ना कि ये काम ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये ले लो, वो ले लो, इस तरह ले लो, वो उस तरह ले लो, खर्चे पे खर्चा हो ही जा रहा है। जितनी भी जमा पूंजी थी ना सारी लग गई। लोग अपना आईफोन ले लेके वीडियोस बनाते हैं, वो अपना टेक्नो ले लेके मोबाइल पे हो रहा है। तो मैं मेरी मेहनत मजदूरी दा लोकां तो मेहनत मजदूरी दा लोकां नूं मुफ्त गिफ्ट मिल जाते हैं। मैं पैसे अपने पैसे तो लेनी है, आप भी मुफ्त कर लो कहीं से। मैं कितों लिया मुफ्त है, बखा दे शादी हाल बखा दे, वही दिखा रही हूँ अपने इलाके का शादी हाल बखा दे। बुकिंग करानी है मेरे ना कॉन्टैक्ट करन, 50,000 रुपये लेके बन हाँ, बात करवाने का 50,000 कमीशन लूँगी मैं। इन्ना खर्चा हो गया, जिन्नी जमा पूंजी थी ना सारी ब्याह तो लग गई। ब्याह नहीं आंदा पिया। अब बकर भाई सुन लो, जब तक फैसलाबाद पहुँचना नहीं ना, खर्चा हो ही जाना। तो फिर जनाब हम आ गए हैं, मोबाइल कवर वगैरह भी मुझे मिल गया है। तो हम अब आ रहे हैं घर वापस की तरफ, और रास्ते में अरूज को नज़र आ गए समोसे रोल। तो उसने कहा मम्मा ये ले लें, घर जाके चाय के साथ पीते हैं, अरीज और मूसा भी खुश हो जाएंगे। तो ये देखिए जनाब इलेक्शन की रोन के जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, जगह जगह ऑफिस बने हुए हैं। हमारे इलाके में ना, मेरे इलाके की एक ये बात है कि जो भी फंक्शन हो, जो भी इवेंट हो, बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है यहाँ पर। यहाँ के जो लोग हैं ना, इस इलाके के जो लोग हैं ना, बड़े जोशो खरोश वाले हैं, हर इवेंट को बड़े अच्छे तरीके से बनाते हैं। और ये है जनाब नेक्स्ट डे का वो लोग, नेक्स्ट डे अब हमने पैकिंग शुरू कर दी है, और यहाँ पर जनाब पैकिंग हो रही है। चूड़ियाँ वगैरह मैं देख रही हूँ जो पुरानी पड़ी हुई, उनमें से देख रही हूँ कोई मैच होती है कि नहीं होती। तो जिस तरह नलकियाँ ताड़े को ढेर पईयां होंदियां ने, तो जो कपड़े सीन लगो ना तो कोई नलकी मैच नहीं होती। इसी तरह चूड़ियों का भी यही हाल है, जितनी मर्जी पड़ी हो, लेकिन जब आपने पहननी होती है ना तो कोई मैच नहीं होती। उसके बाद मैंने अपनी लिपस्टिकें फाइनल की कि मुझे कौन सी लिपस्टिकें लेके जानी है, कौन से पेंसिलें लेके जानी है, और कौन से ग्लोस लेकर जाने हैं, क्योंकि इतना कुछ है मेकअप के पास सामान में कि समझ नहीं आ रही कौन सा रखूँ और कौन सा ना रखूँ। और साथ साथ बच्चियाँ बैठी हुई हैं जनाब, कपड़े इस्त्री कर रही हैं, रूज कपड़े इस्त्री कर रही है, अरीज साथ साथ तय लगा रही है, साथ साथ पैकिंग हो रही है, अटैची बिखरे पड़े हैं। आज तो ना सारा दिन घर में खलारा ही पड़ा रहा। तो ना मैं और अरीज और अरूज लगे हुए थे काम। तो मैंने मूसा को कहा तुम सब्ज़ी बनाओ, तुमने पापा को देखा हुआ ना कैसे वो सब्ज़ी बनाते हैं, मुझे भी देखा हुआ, तो यहाँ पर बैठ के सब्ज़ी बनाओ। तो मूसा कहता मुझे तो फंसा ही दिया आपने, मैं तो फंस ही गया हूँ, घंटा हो गया मुझे सब्ज़ी बनाते हुए, सब्ज़ी बनने के नाम ही नहीं ले रही, सब्ज़ी बन के ही नहीं दे रही। तो यहाँ पर मूसा ने अपनी कटिंग भी करा ली थी। तो आज मूसा माशाल्लाह चला गया है अपने कज़न की शादी में, मूसा चला गया, बाकी हम लोग रह गए हैं। हमारे माशाल्लाह घरों के, मेरी देवरानी ठाणे सबके बेटे चले गए हैं, बस बेटियां और हम माएँ रह गई हैं और बाप रह गए हैं। तो हम भी इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में चले जाएंगे। तो सब खैर से जाएँ, खैर से आप सब भी दुआ कीजिएगा। तो लंच में बनाया जनाब, आज मैंने बनाई मिक्स सब्जियों का सालन। तो यहाँ पर ना मैं किचन में आ गई थी, मूसा ने सब्ज़ी बना दी थी, तो आलू उसको काटने नहीं आ रहे थे, तो मैंने उसे लेकर आलू शालू भी काट दिए। उसके बाद यहाँ पर पैकिंग चल
रही है, इस्त्री चल रही है। अरूज जो है सुबह 10 बजे से बैठी हुई थी इस्त्री करने, तो उसे दोपहर के 3 बज गए थे कपड़े इस्त्री करते करते, क्योंकि ना हमने कहा कपड़े इस्त्री करके रख लें, वहाँ पे इतने सारे लोग होंगे तो फिर इतनी जगह भी नहीं होगी कि आप कपड़े इस्त्री करें। तो कपड़े इस्त्री करके मैंने रखवा लिए हैं। हम पिछले साल भी जब इस्लामाबाद गए थे तो वहाँ भी हम कपड़े इस्त्री करके ही लेके गए थे। जिन्होंने मेरा वो व्लॉग देखा हुआ है उन्हें पता ही होगा हम किस तरह पैकिंग करके लेके गए थे। तो इंशाल्लाह ताला कल आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह हमने सारी पैकिंग की और किस तरह करके रखी। आज के व्लॉग में बस इस्त्री वगैरह कर रहे हैं जनाब, यही सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर अरूज अटैची को साफ़ कर रही है। नहीं, मैं सलाद नहीं खानी, मैं पोटैटो चिप्स खाने हैं। पोटैटो चिप्स कहाँ से मिलते हैं? यहाँ से मिलते हैं। इतनी सारी दुकानें, इतना हमारा मोहल्ला एडवांस हो चुका है। तेरी दुकान आज तक एडवांस नहीं हो गया। बचपन से लेके 2 चीजें ला के दिया, स्लांटी लेस बस, उसके अलावा इसकी दुकान से कुछ नहीं मिलता। एक लेस एक जली नहीं, मैंने पोटैटो चिप्स खानी है। स्लांटी खा ले। पोटैटो चिप्स खानी है। एक स्लांटी, मैंने केक भी खाना है। एक स्लांटी, एक जली, एक केक और 5 रुपए की जली कैंडी। तो जनाब यहाँ पर अब हो गए ये दुपट्टे को ना मैंने ट्राई कर वो करके रखा हुआ था, तो 3 दिन हो गए थे। तो रीच को अच्छी हुई हो रही थी कि मम्मा इसको खोल के देखूं कि इस पे क्रश डली है कि नहीं डली। तो रीच यहाँ पर इसको खोल के देख रही है। ये है जनाब, तैयारियां हो रही हैं शादियों की। ये बड़ी भी हमारी बैठी कर रही है कपड़े इस्त्री अपने मेरे रुबट्टे पे मेहनत हो रही है। इतनी मेहनत रुबट्टे खरीदने में नहीं की जितना इस्त्री करने में हो रही है। तुम लड़के सिर्फ बट्टे पे पिघलते हो। और ये सफाई से हम काम कर रहे हैं, देखें कितनी सफाई से हम काम कर रहे हैं। सफाई निस्तीमान है, गंद जरा भी नहीं डाला हमने। और ये जो है ना, ये देखें वो पेडिक्योर मेडिक्योर हो रहा है अटैची का पेडिक्योर हो रहा है। ये देखें साफ सफाई हो रही है। अभी ये बैठा है अगले लाइन में हो गया भाई, ना तेरा। अच्छा सफाई हो गई है इसकी। ये देखें जरा, हमारे से सफाई करानी हो तो हमसे रब्ता करें। 1000 रुपया फीट अच्छी। हाँ, लेगी रूज। और ये क्या कर रही है? टैची का साफ करने का तरीका भी बता दो रूज। हाँ, टैची का साफ करने का तरीका दो। अबे इसके बाद में आता है। हाँ जी, टैची को साफ करना हो तो एक रुमाल का एक कपड़ा ले लें। ये रुमाल कौन सा होना चाहिए हमारे पास? रेशम का, सूती का, नॉन का है? जो मिला मैं वो ले लेना। टावल का होना चाहिए, टावल टाइप का कपड़ा हो, उसके अंदर आप पानी का डोंग ले। बाउल ले, पानी के बाउल ले, उसके अंदर पानी डाले, सरफ डाले, उसके अंदर और पानी के अंदर रंग भी डाला कोई आपने? हाँ, रंग डाला, मिट्टी का रंग है ये। ओह, मिट्टी का रंग डाला। और उसके बाद क्या करना है हमने? बस इसके अंदर कपड़े पहने इस्त्री। सत्यानाश कर दिया तुमने इस्त्री के। आपने बस गीला उसके बाद आपने बस आवाज सहनी है जो आ रही है, सर में घुस रही है मेरे। ये ग्रीन क्यों हो गया है सारा? ग्रीन नहीं आवाज। अच्छा वीडियो में ग्रीन आ रहा है, ना कर, कान में आ रही है मेरी बात। और ये हमारा अगला बंदा, ये हमारी बड़ी तैयार हो रही है दूल्हे की। ये देखें इस तरह करते हैं वो पैकिंग। हमारी ये पैकिंग आपने करानी हो तो हमारे नंबर पर रब्ता करें। हाँ। ये हमें शीट, कपड़े और कपड़े तय लगा के इस्त्री करके आपने भेजने, हम पैक करके दे देंगे आपको। ठीक है,